जब मुर्दे उठकर चलने लगे और जिंदा इंसानों को काट कर खाने लगे तो उन्हें हम ज़ुम्बीज़ बोलते हैं। और जब ज़ुम्बी किसी को काटते हैं तो वो भी ज़ुम्बी बन जाता है। इस तरह इंसान कम होने लगते हैं और ज़ुम्बीज़ की तादाद ज्यादा होने लगती है। ऐसी सूरत में जिंदा इंसानों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की मूवी भी ज़ुम्बीज़ के बारे में है कि जब इंग्लैंड में ज़ुम्बीज़ का वायरस फैलने लगा। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि पूरे इंग्लैंड में एक अजीब सा वायरस फैल गया है और अब ज़ुम्बीज़ इंसानों से भी ज्यादा हो चुके हैं। ज़ुम्बीज़ इंसानी दिमाग को खाना बहुत पसंद करते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो घोड़े की सवारी करता हुआ महल पहुंचता है। इस आदमी का नाम विलियम डॉर्सी है। ये एक कर्नल है। अब डॉर्सी को पता चलता है कि इस महल में आज एक पार्टी है और महल में एक आदमी है जो जल्द ही ज़ुम्बी में बदल जाएगा। अब डॉर्सी वहाँ आकर एक लेडी से पूछता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता। अब वो लेडी डॉर्सी को भी पार्टी में आने को कहती है। डॉर्सी के पास एक आइडिया है कि वो इस आदमी को कैसे पकड़ेगा। डॉर्सी के पास एक बोतल थी जिसमें कुछ मक्खियाँ थी। वो इन मक्खियों को पार्टी में छोड़ देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मक्खियाँ मरे हुए इंसानों पर जल्दी जाती हैं। वो मक्खियाँ एक आदमी के ऊपर जाकर बैठ जाती हैं। इस बात से पता चलता है कि वो आदमी मरा हुआ है और जल्द ही ज़ुम्बी बन जाएगा। डॉर्सी इस पर हमला करता है और इसको मार देता है। अब वो देखता है कि इसके बाजू पर ज़ुम्बी के काटने के निशान थे। फिर डॉर्सी लेडी से पूछता है कि क्या इनका कोई करीबी इस पार्टी में मौजूद है, क्योंकि वो लोग भी जल्द ही ज़ुम्बी बन सकते हैं। लेडी उसे बताती है कि इनका कोई करीबी इस पार्टी में मौजूद नहीं है। ये सुनकर डॉर्सी वहाँ से चला जाता है। तभी मेड इस आदमी के भतीजे को रूम में चेक करने जाती है और वो देखती है कि वो लड़की पूरी तरह से ज़ुम्बी बन चुकी है और उसने एक सर्वेंट को भी मार दिया है। फिर वो उस मेड पर भी हमला कर देती है। इस तरह देखते ही देखते सारे महल के लोग ज़ुम्बी बन जाते हैं। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ 5 बहनें अपने मॉम डैड के साथ रह रही हैं। इन 5 बहनों ने अपने फादर से लड़ने के बारे में बहुत कुछ सीख रखा था। साथ ही वो पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। वो 5 बहनें अपनी मॉम के साथ एक पार्टी में आई हैं जहाँ बहुत से अमीर लड़के भी आने वाले थे, क्योंकि इनकी मॉम चाहती थी कि इनकी बेटियों को अच्छे लड़के पसंद कर लें और इनकी जल्दी शादी हो जाए। फिर इस पार्टी में एक अमीर लड़का आता है और इसके साथ डॉर्सी भी आता है। वो लड़का डॉर्सी का बेस्ट फ्रेंड था। वो लड़का इस फैमिली की सबसे बड़ी लड़की को देखकर उसे पसंद कर लेता है और डॉर्सी का फ्रेंड उसे एलिजाबेथ को भी दिखाता है और उसे कहता है कि इसको देखो कितनी खूबसूरत है, वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, क्यों ना हम दोनों इनको डांस की दावत दें। एलिजाबेथ डॉर्सी को भी अच्छी लगती है और एलिजाबेथ को डॉर्सी भी, लेकिन डॉर्सी को लगता है कि इस पार्टी में ज्यादातर लड़कियां इसके पैसे की वजह से इसके पीछे हैं। और अब डॉर्सी ये बात अपने फ्रेंड को भी समझाता है। इनकी सारी बातें एलिजाबेथ भी सुन लेती है और वो दुखी होकर पार्टी से बाहर चली जाती है। पार्टी से बाहर आकर एलिजाबेथ रो रही थी। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो पूरी तरह ज़ुम्बी बन गई थी। वो एलिजाबेथ पर अटैक करने वाली होती है कि वहाँ डॉर्सी आकर उसे बचा लेता है। और अब वो देखते हैं कि ज़ुम्बीज़ ने पार्टी पर हमला कर दिया है। तभी वहाँ ये लड़कियाँ अपना कमाल दिखाती हैं, अपने वेपन्स निकालकर ज़ुम्बीज़ का मुकाबला करती हैं। जब डॉर्सी और उसका फ्रेंड ये सब देखते हैं तो वो और ज्यादा इन लड़कियों से इम्प्रेस हो जाते हैं। अब अगले दिन एलिजाबेथ की बहन को डॉर्सी के फ्रेंड के घर से डिनर का दावतनामा आता है। जब एलिजाबेथ की बहन जा रही थी तो कुछ ज़ुम्बीज़ इस पर अटैक कर देते हैं। वो इन सब से फाइट करके इनको मार देती है, लेकिन एलिजाबेथ की तबीयत बारिश में भीगने की वजह से खराब हो जाती है। लेकिन वो डॉर्सी के फ्रेंड के घर पहुंच जाती हैं। अगले दिन एलिजाबेथ भी अपनी बहन से मिलने वहां आ जाती है, क्योंकि इसकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉर्सी को एलिजाबेथ की बहन को देखकर लगता है कि वो जल्द ही ज़ुम्बी बन जाएगी, लेकिन एलिजाबेथ डॉर्सी को कुछ भी करने से रोक देती है। यहाँ उनके दरमियान काफी बहस भी होती है, जिसके बाद वो अपनी बहन को लेकर घर वापस आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि सब बहनें मिलकर अपने रिलेटिव के घर जा रही थी। तभी रास्ते में हम एक गाड़ी को देखते हैं जो उलट चुकी थी। वो सब इसे देखने रुक जाते हैं। तभी इस गाड़ी में से एक ज़ुम्बी निकलता है इनको पकड़ने के लिए। ये ज़ुम्बीज़ का एक ट्रैप था। ज़ुम्बी की ये हरकत एलिजाबेथ ने पहली बार देखी थी। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और वो फिर वो ज़ुम्बी को मारकर आगे चली जाती है। आगे जाकर एलिजाबेथ को एक आदमी मिलता है और अब जब वो इसे बात करती है तो वो इसे एक सुलझा हुआ इंसान लगता है। अब हमें पता चलता है कि ये आदमी, जिसका नाम विकम है, ये डॉर्सी का सुतेला भाई था। विकम एलिजाबेथ को बताता है कि इनके फादर के मरने के बाद इनकी सारी जायदाद पर डॉर्सी ने कब्जा कर लिया है।
क्योंकि इसे लगता था कि हम उसे नहीं संभाल सकते और एलिजाबेथ डार्सी के भाई की बातों पर यकीन कर लेती है। फिर रात को डार्सी के भाई के घर पार्टी थी। वहाँ डार्सी एलिजाबेथ से बहुत हिम्मत करके डांस के लिए पूछता है, लेकिन एलिजाबेथ इसको मना कर देती है। इसको मना करने के बाद वो अपनी माँ के पास चली जाती है। उसे पता चलता है उसकी माँ नशे में है और वो ऑल फॉल बक रही है। वो कहती है कि अब इसकी बेटी की शादी एक अमीर लड़के से होने वाली है। ये बात डार्सी भी वहाँ सुन लेता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि ये सब लोग लालची हैं। फिर डार्सी किसी बहाने से अपने फ्रेंड को लेकर इंग्लैंड चला जाता है। जब ये बात एलिजाबेथ और उसकी बहन को पता चलती है तब तक वो वहाँ से जा चुके थे। अब आगे हम देखते हैं कि एलिजाबेथ एक जंगल में घूम रही थी, तभी वहाँ डार्सी का भाई भी आता है। वो एलिजाबेथ को एक चर्च में ले जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि अब ज़ुम्बीज़ बिना दिमाग वाले ज़ुम्बीज़ को कंट्रोल करते हैं। एलिजाबेथ इसे पूछती है कि क्या ये इंसानों को नहीं खाते, तो वो बताता है कि ये अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों का दिमाग खाते हैं और जिस दिन उन्होंने इंसानी खून चख लिया ये इंसानों के भी दुश्मन बन जाएंगे। विक्रम चाहता था कि इंग्लैंड के कमांडर इन ज़ुम्बीज़ के साथ बातचीत करें और आपस में एग्रीमेंट करें जिससे ज़ुम्बीज़ और इंसान दोनों आराम से रह सकेंगे। और अब एलिजाबेथ की तीसरी बहन भी शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे शादी से पहले लेडी कैथरीन से मिलने जाना था। फिर एलिजाबेथ और उसकी बहन लेडी कैथरीन से मिलने महल आती हैं। एलिजाबेथ को यहाँ पता चलता है कि लेडी कैथरीन का ऑर्डर हर कोई मानता है। फिर वो डार्सी के भाई को भी वहाँ बुला लेती हैं। फिर वो उसे कहती हैं कि ज़ुम्बी और इंसानों की एग्रीमेंट वाली बात वो लेडी कैथरीन के सामने रखे। यहाँ डार्सी भी मौजूद था। जब वो एग्रीमेंट की बात करता है तो सब उसे मना कर देते हैं, उसे बेइज्जत करके वहाँ से जाने का कहते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ डार्सी पर गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डार्सी सारी बातें भूलकर एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे शादी का पूछता है, मगर एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। दोनों के दरमियान काफी बहस होती है और उनके दरमियान फाइट हो जाती है। इसके बाद डार्सी महल छोड़कर वापस इंग्लैंड चला जाता है। इसके बाद डार्सी अपनी सफाई के लिए एलिजाबेथ को एक लेटर लिखता है जिसमें उसे बताता है कि उसने उसकी बहन और फ्रेंड को इसलिए दूर किया कि उसने उसकी माँ की बातें सुन ली थी कि वो अपनी बेटियों की शादी अमीर लड़कों से करवाना चाहती हैं और उसको ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि तुम्हारी बहन वाकई में मेरे दोस्त को पसंद करती है। और वो उसे ये भी बताता है कि उसने अपने भाई का कोई हिस्सा नहीं खाया, उसके भाई ने सब कुछ खत्म कर दिया और वो फिर से मुझसे पैसे मांगने लगा, लेकिन जब मैंने नहीं दिए तो वो चला गया। वो बताता है कि पूरे इंग्लैंड को ज़ुम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर लिया है और शायद हम लोग अब कभी न मिल सके। ये सब पढ़कर एलिजाबेथ को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी होती है। एलिजाबेथ को पता चलता है कि डार्सी के भाई ने इसकी बहन को अगवा कर लिया है, उसने उसे ज़ुम्बीज़ वाले चर्च में रखा है। एलिजाबेथ और इसकी बहन अपने घोड़े पर सवार होकर इंग्लैंड निकल जाती हैं, जहां वो डार्सी और इसके दोस्त को मिलती हैं। एलिजाबेथ डार्सी को बताती है कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है। फिर रात के अंधेर में डार्सी एलिजाबेथ की बहन को बचाने निकल जाता है। फिर एलिजाबेथ भी इसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर डार्सी उस चर्च के पास पहुंच जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इसके पास एक बैग है जिसमें इंसान का दिमाग है। डार्सी का प्लान था कि वो इन हाफ कन्वर्टेड ज़ुम्बीज़ के खाने में इंसान का दिमाग मिला देगा, जिसे खाने के बाद ये लोग आदमखोर बन जाएंगे। ये करने के बाद वो नीचे चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि एलिजाबेथ की बहन चेन से बंधी है। डार्सी इस चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक वहाँ उसका भाई आ जाता है। अब इन दोनों के दरमियान फाइट होती है। डार्सी का भाई इस पर गन तान लेता है, उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन डार्सी को कुछ भी नहीं होता। तभी गन की आवाज सुनकर सभी ज़ुम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। डार्सी एलिजाबेथ की बहन को आजाद करवाकर वहाँ से भाग जाता है। बाहर आकर उसे अपना घोड़ा देता है और वहाँ से भाग जाने का कहता है। फिर डार्सी देखता है कि सभी ज़ुम्बीज़ इंग्लैंड की तरफ आ रहे हैं। तभी वहाँ उसका भाई भी आ जाता है, जो कि अब ज़ुम्बी बन गया था। यहाँ दोनों भाइयों के दरमियान फाइट होती है। विक्रम डार्सी को मारने ही वाला होता है कि एलिजाबेथ आकर उसकी जान बचाती है और विक्रम को मार देती है। फिर एलिजाबेथ और डार्सी वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो इंग्लैंड में एंट्री करने वाले ब्रिज पर जाते हैं, लेकिन वो ब्रिज को ब्लास्ट करके गिराने वाले होते हैं और जब वो ब्रिज पर भाग रहे होते हैं तो ब्लास्ट शुरू हो जाता है, जिससे दोनों जख्मी हो जाते हैं, लेकिन दोनों ब्रिज पार करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जिसमें डार्सी बिल्कुल ठीक हो चुका था। यहाँ वो फिर से एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बार एलिजाबेथ मान जाती है। फिर हम एलिजाबेथ और इसकी बहन की शादी को देखते हैं। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो
तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।